जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कर्मचारियों का 2 घंटे कार्य का बहिष्कार आज भी जारी। सहायक और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मंगलवार को भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आपातकालीन वार्ड के बाहर समस्त कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन के किशन लाल ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक को कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन वो कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे, जबकि अस्पताल में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके चलते कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। वहीं वार्ड लेडी रीता खेमचंद ने बताया कि वर्ष 1996 के बाद से अस्पताल में कोई नई भर्ती नहीं की गई। जब अस्पताल में 20 वार्ड हुआ करते थे तब 450 कर्मचारी काम करते थे। अब 200 वार्ड हो गए हैं, लेकिन कर्मचारी घटकर 100 ही रह गए हैं। ऐसे में 600 सफाई और सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता है, तभी अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू चलाई जा सकती हैं। इस मौके पर कर्मचारियों ने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जताया। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। किस बारे में आज प्रदर्शन किया है? बोलो आप जी, बताएं किस बारे में प्रदर्शन किया आज? ये प्रदर्शन तो इसलिए किया है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी है। जो सहायक कर्मचारी और सफाई कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। आपको मालूम ही होगा, पहले 450 से अधिक सहायक कर्मचारी और सफाई कर्मचारी थे। ये संख्या अब घट करके 100 से भी कम रह गई है, जबकि वार्ड, आउटडोर और अन्य डिपार्टमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और TB हॉस्पिटल, जनाना, ये सब तो बढ़ गए, लेकिन सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय, वार्ड लेडीज़ की संख्या घट गई है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। यदि मोबाइल में हम बहुत ज़्यादा सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है, उसे खाली करना पड़ता है, तब जाके मोबाइल आगे बढ़ता है। तो सफाई कर्मचारियों को जो कार्य का भार बहुत अधिक मिलेगा तो वो कार्य कर नहीं पाएंगे, क्षमता से अधिक नहीं कर सकते। इसलिए मानवाधिकार भी इस बात को कहता है कि व्यक्ति से इतना ही काम लिया जाना चाहिए जितनी उसकी क्षमता है, और क्षमता बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कर्मचारी का भर्ती किया जाना ज़रूरी है। इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि सहायक कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग उतनी कर दी जाए जितनी 1990 में थी। नाम बताएं आपका? किशन लाल। बारे में आज प्रदर्शन किया और क्या मांगे आप? हमारी मांगे तो ये है कि हमारे वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं, और इसलिए बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारे काम तो बहुत फैल गया हुआ है। वार्ड भी बहुत सारे हो गए, आउटडोर भी बहुत सारे हो गए, और कोरोना को देखते हुए, कोरोना के चलते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहा, काम तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम अगर कम हो जाए, आप कर्मचारी बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। और मैं एक अकेली वार्ड लेडी हूँ, पूरे मेडिकल OPD के संभाल रही हूँ। अगर मैं 13 कमरे खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, किसी कमरे से चोरी हो जाती तो वो मेरे वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। अब आप यदि कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इट मीन्स आप आदमी बढ़ाइए। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन यही है आप लोगों से कि मेहरबानी करके सुपरिटेंडेंट सर से, प्रिंसिपल सर से और हमारे महोदय से सबसे निवेदन यही है कि आप लोग वार्ड बॉय और वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारी जितने भी हैं ना, ये जितने पहले थे उतने कर दें, ताकि आराम से, ईमानदारी से हर इंसान अपना काम करने को तैयार होगा। कब तक हड़ताल जारी रहेगी आप लोग? जब तक ये सुनेंगे नहीं, हमारी बातें, मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, और ज़रूरत पड़ी तो अनशन पे भी बैठने को तैयार है हम सब। नाम बताएं। रीटा खेमचंद।